Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and my this video is for the students who are pursuing MA English Literature. And today I come with the play The Way of the World written by William Congreve, and we will read about the wit and humor in The Way of the World. The wit and humor जो विलियम कॉन्ग्रीव ने The Way of the World में यूज़ किया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. And you can take your best lines to prepare your own question. So let's start. William Congreve, in his letter to John Dennis, makes an interesting distinction between wit and humor. जॉन डेनिस को वो एक लेटर लिखते हैं विलियम कॉन्ग्रीव. डिस्टिंक्शन होता है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से स्पेशल बनाए, उसमें से उसे अलग करे एक चीज़ से दूसरी चीज़ को. तो विट एंड ह्यूमर को उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन उसमें बनाया है. ही बिलीव्स दैट ह्यूमर इम्प्लाइज मीन्स एक्सप्रेस करना सर्टन एसेंट्रिसिटीज़ होता है किसी का अजीब से बिहेवियर या अजीब सी उसकी आदतें, स्ट्रेंज हैबिट्स. तो ही बिलीव्स दैट ह्यूमर इम्प्लाइज सर्टन एसेंट्रिसिटीज़ ऑफ behavior arising from differences of constitution, appearance and disposition of man. Disposition means nature. तो जो मैन है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग हैबिट्स से हमारे सामने प्रेजेंट होता है, हमें दिखता है. किस वजह से? उसके डिफरेंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपीयरेंस एंड डिस्पोजिशन की वजह से. तो इस तरह का जो स्ट्रेंज हैबिट्स जो ह्यूमन बीइंग की होती है उससे कई बार जो है ह्यूमर क्रिएट होता है. विट ऑन द अदर हैंड इज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग प्लेजेंटली एंड अम्यूजिंगली. ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो विट है वो एक प्लेजेंट और अम्यूजिंग वर्ड्स का जो यूज़ किया जाता है एट द एप्ट टाइम, एक सही टाइम पे जो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उसे, जिससे अम्यूज़मेंट क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं विट. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन वी कैन प्रोसीड टू एनालाइज the wit and humor in The Way of the World. There are three humorous characters in the play: Lady Wishford, Sir Willful and Petulant. Eccentricities of their behavior makes us laugh, but they themselves are not consciously witty. जो उनकी एसेंट्रिसिटीज़ हैं, जो उनका स्ट्रेंज बिहेवियर है, उस वजह से हमें हंसी आती है, लेकिन वो खुद जो है वो कॉन्शियसली विटी नहीं है. उन्हें नहीं पता कि वो जो ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं वो अपने आप में सीरियस हैं. पेटुलेंट हैज़ अ ह्यूमर स्टैम फ्रॉम हिज रूरल बैकग्राउंड, एंड पेटुलेंट जो है वो रूरल बैकग्राउंड से है. एंड लेडी विशफोर्ड्स ह्यूमर इज़ टू बिलीव दैट शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल. लेडी विशफोर्ड जो है अपने आप को हमेशा ही यंग मानती है. यूजुअली ह्यूमरस कैरेक्टर्स रिजॉल्व देमसेल्व्स इनटू स्टॉक टाइप्स एंड देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू द रूल हेयर. जो ह्यूमरस जो करेक्टर हैं वो भी एक कॉमन टाइप के करेक्टर होते हैं. एक ह्यूमरस करेक्टर होने के लिए कोई एक्सेप्शन, रूल की ज़रूरत नहीं, कोई अलग से कोई रूल नहीं होता है किसी करेक्टर के लिए, वो भी कॉमन करेक्टर की तरह होते हैं. सर विलफुल इज़ द कंट्री बम्पकिन. बम्पकिन मीन्स थोड़ा अजीब सा दिखने वाला इंसान. लेडी विशफुट बिलोंग्स टू द लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ओल्ड वुमेन हु डू नॉट एडमिट देयर एज, एंड पेटुलेंट फॉल्स इनटू द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ पीरिश. पीरिश मीन्स उनको फॉलो करने वाला, उनके साथ काम करने वाला. पीरिश टाइप जो किसी के साथ काम करता है उसे बोलते हैं पीरिश, साथ काम करने वाला. एंड कॉन्ग्रीव्स आर्ट इज़ रिवील्ड इन द वे ही मेक्स ईच ऑफ देम इनटू अ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टर इन विच द टाइप इज़ हार्डली रिकग्नाइज्ड. तो जो कॉन्ग्रीव की जो आर्ट है वो क्या रिवील करती है? इन द वे ही मेक्स ईच ऑफ देम इनटू अ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टर. उन्होंने इन सब को एक हाईली इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया है जो अपने आप में एक दूसरे से अलग हैं, जिनका अपना एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है. इन विच द टाइप इज़ हार्डली रिकग्नाइजेबल. जिसमें जो उनके टाइप्स हैं, उनके अलग अलग टाइप्स हैं, उनको हार्डली ही रिकग्नाइज किया जा सकता है.
The basis of humor is incongruity मीन्स अयोग्य होना, कॉन्ट्रडिक्शन होता है एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे के विरोध में होना, ऑपोजिशन, विच इज़ इनएविटेबल कंडीशन फॉर इट, कैरिकेचर इज़ ऑल द मोड इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। कैरिकेचर होता है ऐसे स्केचेस, ऐसे पिक्चर्स किसी के ड्रॉ करना जिससे कि हंसी आ जाए, मतलब एकदम कार्टून सा बेढंगा सा बनाना। लेडी विशफोर्ड इज़ द टाइप who is aged yet desires a young person to satisfy her lust। वो एक लस्टफुल लेडी है और वो हमेशा अपने आप को यंग समझती है और हमेशा ही ये फील करती है कि कोई यंग पर्सन जो है उसको सेटिस्फाई करे। शी इज़ ऑफन सब्जेक्टेड टू लैम्पूनिंग होता है चिढ़ाना, चिड़चिड़ा होना, चिढ़ जाना। वी laugh at her because she has been the buff means target of the fully conspirators। हमें उस पर हंसी आती है, लेडी विशफोर्ड पर हम भी हंसी आती है क्योंकि वो हमेशा फुली मीन्स एक स्टूपिडिटी, एक स्टूपिड कॉन्स्पिरेटर्स, जो स्टूपिड कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं उनका वो टारगेट बन जाती है, मतलब बार बार उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी होती है जिससे ऑडियंस को, रीडर्स को हंसी आती है। Her desire to marry anything that resembles a man is really funny। She is the outstanding humorous figure of a person who feels the craving of a false appetite when the true is decaying। This is quotation line। Petulant is a great specimen of humor in the play। जो पेटुलेंट है वो भी ग्रेट स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमर का। ही परहैप्स एक्सप्लोडेड का वैसे विस्फोट होता है, यहाँ हम करेंगे एक्सपोज कर देने से या रिवील कर, विस्फोट ही मीन्स एक तरह से उजागर कर देना या उसको रिवील कर देना। ही परहैप्स एक्सप्लोडेड द ट्रेजरी ऑफ मिर्थ मीन्स लाफिंग, ट्रेजरी मीन्स खजाना, ऑफ कॉन्ग्रीव एंड पासिस इट। वो जो पेटुलेंट है वो एक तरह से इतना मतलब लाफिंग का जो स्टॉक है, एक लाफ का जो स्टॉक है वो एकदम से खोल देता है एंड पासिस इट ऑन टू द रीडर्स, और रीडर्स के पास इसे पास कर देता है। हिज ह्यूमर स्प्रिंग्स फ्रॉम हिज इंग्लेनियस फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन होता है छल, झूठ का, कोई किसी के अगेंस्ट जैसे कॉन्स्पिरेसी करना या एक स्टोरी बनाना, एक झूठी स्टोरी बनाना। दिस सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उसका जो ह्यूमर है, हिज ह्यूमर स्प्रिंग्स फ्रॉम हिज इंग्लेनियस, सिंपल जो फैब्रिकेशन होता है, सिंपली जो कोई किसी के अगेंस्ट कोई स्टोरी बना देता है उससे ये ह्यूमर उसका स्प्रिंग करता है, निकलता है। एंड दिस सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ रियली सुप्रीम। His writing a letter for himself is a specimen of refined humor। The excellence of the play lies in its witty dialogue। तो प्ले की जो एक्सीलेंस है वो कहाँ से राइज होती है, जो डायलॉग्स उसमें यूज़ हुए हैं उससे। The improvised scene between Mirabell and Millamant shows Congreve's art of wit at its best। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है, जो डायलॉग्स होते हैं एक दूसरे को पास करते हैं, वो जो है उसकी कॉन्ग्रीव की जो आर्ट है, विट को क्रिएट करने की जो कॉन्ग्रीव की आर्ट है उसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करती है। मैटर इज़ क्वाइट सीरियस एंड बोथ द पार्टीज रोल्ड वेरी एक्सीलेंट। मिलामेंट स्पेल्स आउट हर टर्म्स दस, दिस इज टेक्स्ट लाइन, to have no obligation upon me to converse with wit I do not like because they are your relations, come to dinner when I please, dine in my dressing room when I am out of my humor without giving a reason, whenever I am you shall always knock at the door before you come in। तो ये टेक्स्ट लाइन है, अगर आपको लर्न होती है देन यू कैन नोट डाउन। इवन सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाइक फोबेल एंड वेट वेल
यूज़ वेरी विवेशियस लैंग्वेज, विवेशियस होते हैं फुल ऑफ एनर्जी, तो ये दोनों जो हैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मीराबेल टेल्स फोबेल एक्सलेंट फोबेल, दिस इज कोटेशन लाइन, टेक्स्ट लाइन, एक्सलेंट फोबेल मैट्रिमोनी हैज़ मेड यू इलोक्वेंट इन लव। इलोक्वेंट होता है बहुत अच्छे से बोलने वाला, बोलने में जो एक्सपर्ट हो। फोबेल इज़ अ बंडल ऑफ मिस्चीफ। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट होता है ब्रेव या बहादुर, एंड ओबीडियंट एट द सेम टाइम। Congreve's wit is revealed in the perfect control of vocabulary, in the polished epigrammatic, epigram जिसमें यूज़ हुआ हो, epigram figure of speech जिसमें यूज़ हुई हो, elegance of style and the delicate antithetical balance of the sentence। तो ये कॉन्ग्रीव की राइटिंग स्टाइल है। The brilliance of the intellectual word play has led some critics to complain that it has a blinding effect, but Congreve takes care that the distinction between the characters does not get blurred। तो कुछ critics ने उसके लिए क्या कहा है, कंप्लेन की है कि it has a blinding effect, ये एक blinding effect है, लेकिन जो है कॉन्ग्रीव ने किस बात का ध्यान दिया है कि जो डिस्टिंक्शन है, जो वो करेक्टर्स को जो चीज़ से अलग करता है, जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन द करेक्टर्स डज नॉट गेट ब्लर्ड, ब्लर नहीं हो जाना चाहिए। मिलामेंट्स विट इज़ द मोस्ट स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होता है जो नेचुरली आता है, जिसके लिए कोई आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ नहीं होता, जो स्पॉन्टेनियसली निकलता है। तो मिलामेंट का जो विट है वो स्पॉन्टेनियस है। फेनॉल एंड मीराबेल स्पीक इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड मैनर। सोफिस्टिकेटेड होता है बहुत ही अच्छे मैनर में वो बात करते हैं। विट एंड ह्यूमर आर प्लेसिंग टुगेदर फर्स्ट ऑफ इमेज एंड देन ऑफ वर्ड्स थ्रू विच दीज इमेजेस कम। फर्स्ट वी हैव द इमेज, देन द एरोगेंट ऑफ द वर्ड्स इन सच अ मैनर दैट द सेंटेंस अचीव अ ग्राफिक परफेक्शन। तो इसमें जो है इमेज का और वर्ड्स का इतना अच्छे से जो है अरेंजमेंट हुआ है कि जिससे क्या अचीव होता है, ग्राफिक परफेक्शन अचीव होता है, सेंटेंस का एक ग्राफिक परफेक्शन अचीव होता है। इन कॉन्ग्रीव द स्टोरी और द सेटायर आर all are subordinate to the manner of telling it, and it is this manner which imparts it distinctive quality to the way of the world. Without its wit and verbal brilliance, the play will be as dead as a doornail, दरवाजे की कील। तो बिना विट के और वर्बल ब्रिलियंस के, जो वर्ड्स का जो एक ब्रिलियंस यूज़ हुआ है, उसके बिना तो ये जो प्ले है वो एक डेड था, किसकी तरह, एक डोर नेल की तरह। तो this is completed here, and next question we will do about the title of the play, the way of the world. And if you like this, then please press the button like and subscribe. Thank you.